सबके मन में हमारे श्रद्धे मनहास जी के प्रति बहुत गहरा आदर है, प्यार। और यहाँ कोई पंथ मात्र की बात नहीं है, वो हमारे सिख पंथ के गौरव होने के साथ सनातन धर्म के गौरव, सेवा धर्म के गौरव, हमारे राष्ट्र धर्म के गौरव पूज्य श्रद्धेय मनहास बाबू जी, जिनका पूरा जीवन, हिंदी में दो शब्द बोलता हूं मैं अक्सर, उनका जीना और उनका जाना। यदि दो चीज किसी के जीवन में गौरवपूर्ण हो जाए तो जीवन की पूर्णता। हम जिए 100 साल या जिए हम 60 साल 70 साल, लेकिन हमारा जीना और हमारा दुनिया से जाना दोनों गौरवपूर्ण होने चाहिए। गुरु नानक देव जी की भक्ति, गुरु गोविंद सिंह जी जैसी उनकी शक्ति, ऐसे मैंने कभी उनको हताशा में नहीं देखा। उत्साह से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से, जोश जुनून से भरे हुए। लेकिन जब किसी का दुख दर्द पीड़ा देखें तो उनका हृदय ऐसे द्रवित होता था, मैं क्या कर दूं इसके। और अंत्येष्टि से लेकर के श्रद्धांजलि तक मैं भी आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो उनके प्रेम के कारण से खड़ा हूँ। दुनिया में बहुत आए, बहुत गए, बहुतों को इस शरीर संबंध में, जिनको दादा कहते हैं, दादी कहते हैं, नाना कहते हैं, नानी कहते हैं, उन सबको जाते हुए देखा। और हम सन्यासियों की एक मर्यादा है, हम जाना की और जीने की परवाह नहीं करते। ये सच बात है कि मैं दादा दादी नाना नानी किसी के न शव यात्रा में गया ना श्रद्धांजलि में गया, लेकिन यहाँ यदि मैं खड़ा हूँ परिवार के साथ तो कोई जन्म जन्मांतरों का कोई रिश्ता और एक मनुष्य के रूप में एक फरिश्ता पूज्य बाबू मनहास, और वो एक साधारण इंसान थे, वो भगवान के बहुत प्यारे। तो मैं उनको पूरा पतंजलि परिवार की ओर से, पूरे सनातन धर्म की ओर से, और क्योंकि एक बहुत गौरवशाली परंपरा के राष्ट्र धर्म के उपासक है पूज्य मनहास जी, और उनका जीवन आप सब ने देखा है। और मेरे जीवन के तो जितने भी बड़े निर्णय मैंने किए उनमें वो मेरे हम सफर रहे। और मैं एक तरफ बाबूजी के जीवन को देखता हूं तो अंतर में आनंद होता है कि गुरुदेव सच्चे बंदे होते। तो ऐसे इस पूरे हमारे, मैंने कहा कि सिख धर्म के गौरव, हमारे सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म के गौरव पूज्य बाबूजी के आत्मा की शांति के लिए हम आज उनको अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे गुरु अपने गुरुद्वारों से आकर के यहाँ जो उनको श्रद्धांजलि दी कीर्तन के द्वारा, उनकी भी वाणी सुन सुन के हमारे हृदय में एक तरफ प्रार्थना के भाव बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ बस बाबूजी के लिए श्रद्धांजलि कि उनको भगवान सदा अपनी शरणागति में रखें। और जो है, जैसे हमारे कह रहे त्रिलोचन जी, हमने उनको हमेशा पिताजी कह करके ही हमने उनको माना था, और अभी भी बच्चों को पिता की तरह ही संभाल के रखेंगे। बड़ा भाई पिता समान ही होता। तो ऐसे अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि बड़ों को ठीक है उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, लेकिन हमें खुश रहना, हमारी संवेदनाएं हैं, तो उनकी खुशी के लिए हमें खुश रहना है और जो मार्ग उन्होंने दिखाया उस पर चलते रहना है। वैसे
थोड़ा मैं इस गमी के बीच एक हंसी की भी बात कह देता हूँ। वो बोलते थे, देखो बराबर के हकदार हैं आचार्य बागशन जी और स्वामी रामदेव जी, तो हम तुम्हारी संपत्ति में तो हक नहीं लेंगे, लेकिन अपना हक जरूर पूरा करेंगे बच्चों तुम्हारे साथ। वो गाड़ी खरीदते थे, बोले एक गाड़ी बच्चों वास्ते खरीदी है, एक दूसरी गाड़ी आचार्य जी और स्वामी जी वास्ते आवेगी। तो हम ऐसे ये और त्याग इतना, जैसे हमारे जोगेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि 5 करोड़ 10 करोड़, कभी पैसा उन्होंने देखा नहीं, संबंधों को सबसे ऊपर रखा, धर्म को सबसे ऊपर रखा। ऐसे ही उस सिखी जम की सर्वस्व जो बलिदान गुरु ने किया उसको उन्होंने जिया। तो अभी मैं उस बलिदानी परंपरा के जो पूज्य दादाजी ने, पूज्य मनहार जी के पिताजी